नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, कल मैंने पिछला जो वीडियो डाला था कि राजस्थान से जो 10-15 साल से वो पीड़ित थे, यानी कि ईडी की समस्या थी। लिंग में इतना बिल्कुल नहीं आता था, ना ही कुछ करने की इच्छा होती थी। दोस्तों, मैंने उनको 2 दवाइयाँ दी थी और साथ में मैंने 2 चीज़ें ऐड कराई थी उनको। वो दोनों ही नुस्खे इस वीडियो के अंदर मैं डालने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, इस दुनिया में अभी तक ऐसे ईडी के केस या जिनको शीघ्र पतन की समस्या है या कुछ भी है, बहुत सारे केस हो चुके हैं। और बहुत सारे तो हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक बात कहूँगा कि मैं पूरी दुनिया का इलाज नहीं कर सकता, ना ही मैं इतनी दवा बना सकता हूँ। अगर मैं मोटा मोटी तौर पर कहूँ कि किसी पूरे ज़िले के मरीज जो की दवाई अगर मैं बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता। एक तहसील की बात कह देता हूँ, अगर कोई मतलब एक तहसील का इलाज करना चाहूँ, जितने लोग हैं तभी बड़ी मुश्किल से कर पाऊँगा, इतनी कम दवाई हम बना पाते हैं। तो अच्छा है, जितना हमें कम ऑर्डर आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम भी ज़्यादा नहीं बना पाते दोस्तों। लेकिन मैंने आज तक जो भी नुस्खे आपको बताए हैं, ये ऐसे नुस्खे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक बात यहाँ जरूर कहूँगा कि दोस्तों, 35-40 साल के बाद औरत की जो संभोग की उग्रता है वो बहुत तेजी से तेज हो जाती है। लेकिन आदमी 35-40 साल तक होते होते ही वो हो जाता है। बहुत सारे लोगों की स्त्रियां भाग चुकी हैं, कुछ का जैसे संतुष्टि नहीं होती तो लड़ाई झगड़ा, यानी कि इस तरह के कुछ केसेस जो हैं। और जब ऐसे केसेस हो जाते हैं तो जब 35-40 साल की उम्र की औरत को वो सुख नहीं मिलता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो नौजवान लड़के हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो यही कारण होता है। तो दोस्तों, अब मैं जो नुस्खा है उसको बताने वाला हूँ। अगला वीडियो इससे भी भयानक होगा, ज़बरदस्त होगा। आपने ऐसे नुस्खे कहीं नहीं न पढ़ेंगे, न सुनेंगे, न देखे होंगे। और अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको क्या करना है, 6 बादाम की गिरी, इसका छिलका आपको उतारना है। रात को पानी में भिगो दें या सुबह इसको पानी में भिगो दें। शाम को उस गिरी को छील दें, 6 गिरी, और 6 ही काली मिर्च। अगर आप किसी सिलबट्टे के ऊपर पीसते हैं, उसको खा करके ऊपर से दूध पी लें। ऊपर से दूध पी लें। इसको आप चबाकर भी खा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक चीज़ वर्णित है कि चबा करके 1 गुना, पीस करके 10 गुना और घिस कर 100 गुना बादाम जो है वो असर करता है, यानी कि कोई भी चीज़ ज़्यादा असर करती है। तो अब आप उस हिसाब से देख लें, अपना टाइम भी चबा कर करें, पीस कर करें, घिस कर करें। पर इतना घिसने को टाइम किसी को है तो आप इसको अच्छी तरह से पीस कर ही इस्तेमाल कर लें। इसको खा करके ऊपर से दूध पी लें। दूसरा नुस्खा पहले बता चुका हूँ कि कबूतर की बीट, सेंधा नमक और शहद, तीनों को आपस में मिला करके आपने लेप लगाना है।
इससे इरेक्शन पैदा होता है, जो भी आपके उसके अंदर विकार हैं वो दूर होते हैं। और साथ में एक और जो इसका फायदा है वो उससे औरत का वशीकरण भी होता है। अगर आप अपनी पत्नी से संबंध बनाते हैं तो इस तरह से उसको क्या होता है, वो बस में रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए, जिनको लोगों को अपनी पत्नी के ऊपर शक है या कहीं दूसरी, मतलब हो सकता है कई बार अट्रैक्शन हो जाती है, तो वो अट्रैक्शन उससे ख़त्म हो जाएगी। वो आपकी ही तरफ जो है उसका ध्यान रहेगा, यानी कि आपके बस में ही रहेगी। तो दोस्तों, मैं जो ये नुस्खा बता रहा हूँ इसको करिए, लाभ मिलेगा। मैं पहले बता चुका हूँ। एक चीज़ यहाँ जरूर कहूँगा कि मैं फ़ोन नंबर इसलिए डाल देता हूँ, ये नहीं कि मुझे कोई दवाई का ऑर्डर दे, मैं इसलिए भी डालता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जब पूछते हैं कि ये हमें ये नुस्खा करना चाहिए, तो 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उनका फ़ोन आ जाता है, ये हमें इससे रिलैक्स हुआ, हमें इतना फ़ायदा हुआ, अब कितने दिन करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा अनुभव जो है और तेज हो जाता है। दोस्तों, कभी भी कोई भी डॉक्टर है, कोई वैद्य है, जब किसी मेडिसिन के ऊपर चलता है, जब प्रयोग करता है, उसमें किस तरह उसको रिजल्ट मिलता है, तो उसका अनुभव जो है और बढ़ जाता है। क्योंकि अनुभव के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास जितना मर्जी अच्छे नुस्खे हो, लेकिन अगर वो प्रयोग में जीरो हैं तो वो जीरो है। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, ये जो बादाम और काली मिर्च का मैंने बताया, ये नपुंसकता को भी दूर करता है, साथ में इससे स्तंभन भी होता है। तो दोस्तों, बहुत बड़े नुस्खे हैं, देखने में छोटे हैं, आसान हैं, लेकिन बहुत कारगर हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।